बीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हम बीएड सीटी 2021 के लिए क्लासेज शुरू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनका आज हम प्रैक्टिस करेंगे और आशा करते हैं यह आपके तैयारी में कुछ उपयोगी साबित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है बी, लुइगी पल्मगिरी। लुइगी पल्मगिरी के बारे में जानते हैं, यह कौन थे? तो इतालवी भौतिकविद व मौसम वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1855 ईस्वी में सिस्मोमीटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के कारण ही हमारा रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, पैरों में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो वह है प्रकाश संश्लेषण। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही खाना बनाते हैं पेड़ पौधे और इन्हीं खाना के कारण पेड़ों पौधों को जो है ऊर्जा मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है, किस वायरस के कारण चेचक होता है? तो उस वायरस का नाम है वेरिसिएला जोस्टर वायरस। इसी वायरस के कारण चेचक यानी कि चिकन पॉक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माग्राही अभिक्रिया है? ऊष्माग्राही अभिक्रिया का मतलब होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इनमें से कौन सा प्रक्रिया है जिसमें हमारा ऊष्मा का अवशोषण होता है? तो श्वसन में तो हम ऊष्मा छोड़ते हैं, जलता है तो ऊष्मा निकलता है, प्राकृतिक गैस जब जलता है तो भी ऊष्मा निकलता है, लेकिन पसीना जब निकलता है तो हमारा ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। तो यह उत्प्रेरक का नाम है लैक्टोज। और दूध और दही में जो वायरस पाया जाता है, दूध से दही जमने में जो वायरस का इस्तेमाल किया जाता है वह है लैक्टोबैसिलस, और मेनली जो अम्ल पाया जाता है दूध में वो होता है हमारा लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब ने जो बीबी का मकबरा बनाया था अपने बीबी राबिया बेगम के लिए, और यह जो है बीबी का मकबरा ताजमहल का बदसूरत नकल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो उस राज्य का नाम है असम। यह मेनली जो है चीनी तिब्बती भाषा है और यह जो है 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोंगरी और संथाली के साथ शामिल हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि विदेशी संदर्भ मुद्रा के मूल्य के घटाव को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अवमूल्यन। जैसा कि आप सभी सुनते होंगे कि मुद्रा यानी कि रुपया हमारा गिरा, तो वह हमारा अवमूल्यन का सेंस हम लगाते हैं अमेरिकी डॉलर के हिसाब से। अमेरिकी डॉलर का भाव अगर चढ़ा तो हमारा रुपया गिरेगा, इसे ही हम अवमूल्यन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, BOD5 किससे संदर्भित है? BOD5 का मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। तो यहाँ देखते हैं किस में 5 दिन का ऑप्शन है। तो 5 दिनों में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरन की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है। इसे इस रूप में जाना जाता है, तो उस चीज़ का नाम है बारहसिंघा। मध्य प्रदेश के बालाघाट और मांडला जिला में अवस्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें बारहसिंघा का संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है? तो उस फिल्म का नाम है अवतार। जी हाँ मेरे दोस्तों, अवतार है उस फिल्म का नाम जो आज तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो वह राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो वह दिन है 21 जून, और 21 जून को जो है कर्क रेखा पर लंबवत होता है, और इसे ही हम कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं, और यह कर्क संक्रांति 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914, और यह 1914 से लेकर 1918 तक चला था। वहीं बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था हमारा 1939 से लेकर 1945 तक। अगला क्वेश्चन है, उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी। जिसने पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है तो वह है चंदवरदाई।
चंद्रवरदाई कौन थे? तो यह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो वह है अपना गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो वह है न्यूटन का तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, यह है न्यूटन का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज विस्टा यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये अपना एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसीलिए यह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एप्पल का मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेन आरेखा किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो यह वैज्ञानिक है जॉन बेन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। हम बचपन से जानते आए हैं कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। अब अगला क्वेश्चन है, एम्बिलिका ऑफिसिनेलेसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका नाम है आंवला का वैज्ञानिक नाम जो है यह है। अब अगला क्वेश्चन है, स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? स्पंज जो है वह पेरिफेरा के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास का प्रमुख कारण है? तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है, तभी हमारा यह परत का ह्रास होता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल सह संयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है? तो यह है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु होती है जो डबल बॉन्ड बनाता है। अब अगला क्वेश्चन है, रनकपुर में प्रसिद्ध मंदिर एक कौन सा मंदिर है? तो वह मंदिर है जैन। और धनकपुर जो है कहाँ है? तो यह है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू डॉट डॉट के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो पोंगल के साथ जुड़ा हुआ है जल्लीकट्टू। यह कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है, और यहाँ में होता है बैलो और सांटो का हिंसात्मक खेल होता है, और प्रत्येक वर्ष जो है जनवरी में यह पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्तीय बजट प्रस्तुत करता है हमारा वित्त मंत्री। यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा एक मिला हुआ अधिकार है, और यह हमारा अनुच्छेद 112 में आता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक भाग लेती है? तो यह ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा भाग लेने वाला है, तो वह है जल वाष्प, यानी कि पानी की वाष्प, वाटर वेपर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। वाटर वेपर ही हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव में हमारा गर्मी बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान जो है हमारा वाटर वेपर का ही होता है। अब अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा बंगाल का बाघ। जी हाँ, उत्तराखंड में स्थित है यह जिम कॉर्बेट, और यहाँ पर जो है संरक्षित किया जाता है टाइगर को, और इस टाइगर का नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। अब अगला क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध क्या थे? तो सुब्रमण्यम भारती एक प्रसिद्ध कवि थे। यह तमिल भाषा के महान कवि थे, और यह महान कवि के साथ साथ लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और समाज सुधारक भी थे। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ही एक राज्य है जो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। जी हाँ, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। अगर लंबाई में देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी में, तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है, लेकिन भारत में पूछ रहा है भारत में सबसे ज़्यादा बहने वाली नदी जो है सबसे लंबी वो है गंगा नदी। दूसरा नंबर की बात करें तो वह है गोदावरी, और तीसरा नंबर की बात करें तो वह है अपना कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो वह वर्ष है 1942 ईस्वी, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन है, भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। तो वह प्रथम भारतीय है सीवी रमन। सीवी रमन को पुरस्कार मिला था 1930 ईस्वी में, और यह जो है प्रकाश से संबंधित खोज के लिए जाने जाते हैं, जिसका हम कहते हैं रमन प्रभाव।
अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? तो जिसका सीमेंस में मापन किया जाता है वह है अपना विद्युत चालकता। तो यह आज था हमारा आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगले वीडियो में एक और दूसरे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।